उत्तराखंड में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चैत्र नवरात्रि की नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति की कामना की। उन्होंने नव दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन करवाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मंत्री बनने के बाद पहली बार बागेश्वर पहुंचे कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का जोरदार स्वागत किया गया। कौसानी से लेकर बागेश्वर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जुलूस निकालकर उनका स्वागत किया। मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। वो अपने विभाग में युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र कौसानी में पहली बार पहुंचा। मंत्री बनने के बाद माननीय विधायक जी भी साथ में थे और अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थान स्थान पर जगह जगह पर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, अपनी पार्टी के लोगों द्वारा, मतदाताओं द्वारा जो अपार स्वागत और अभिनंदन किया है कि जब भी आप लोग ये मांग करते थे तो मैं कहता था कि परिवहन मंत्री जी से मैं बात करूंगा। प्रदेश के मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक देवभूमि में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक मौसम में 3 से 4 डिग्री तापमान और बढ़ने की संभावना है और राज्य के पर्वतीय जिलों में वन आगने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 9 तारीख अप्रैल की है और देख रहे हैं कि पिछले करीब जो है 20 से 25 दिन की अगर बात करें तो जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो सामान्य से करीब जो है 4 से लेकर 6 डिग्री या 5 से लेकर 7 डिग्री तक जो है इस दौरान जो है ये सामान्य से ऊपर रहे। तो कंटिन्यूअस इतना प्रोलॉन्ग्ड स्पेल मिला है जिसमें कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी हायर साइड में रह रहे हैं। और अभी आगे जो 4-5 दिन है, अगर 12 तारीख तक के लिए बात करें अप्रैल की, तो इसमें भी कोई रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है और जो तापमान है उसमें करीब 2 डिग्री के आसपास जो है और इजाफा जो है 2 से 3 डिग्री 3 से 4 दिन में और बढ़ने की संभावना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप देखेंगे जो हमारे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है उसमें तापमान आपके करीब जो है 38 से लेकर 40 डिग्री तक पहुंच जाएंगे आगे आने वाले 3-4 दिन में। और इसी तरह अगर पहाड़ों में बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो है जो तापमान है वो 28 से लेकर 30 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो स्थिति रहती है ये वन आगने के लिए काफ़ी फेवरेबल रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो बढ़ेंगी भी और उनका जो ऑलरेडी चल रही हैं तो उनमें भी तेज़ी से फिर विस्तार होता है, ऐसा देखा गया है। तो इस लिहाज से वनाग्नि के लिहाज से खासकर देखें तो काफ़ी सतर्क रहने की। विकासनगर में अस्पताल जा रहे दंपति की बाइक हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक हियो गांव निवासी नरेंद्र सिंह चौहान बाइक में अपनी पत्नी के साथ विकासनगर जा रहे थे। इस दौरान सैया कालसी मार्ग पर धोयरा बैंड के पास संतुलन बिगड़ने से बाइक पलट गई। हादसे में पति नरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। लालकुआं में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार की दोपहर को भीषण हादसा हो गया। फैक्ट्री की एक चिमनी टीन शेड में गिर गई, जिससे पूरा टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गया और जमीन पर आ गिरा। घटना के समय कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते जनहानि होने से बच गई। अचानक हुई इस घटना से फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ स्लीपर फैक्ट्री में एक चिमनी गिरने से कुछ दुर्घटना हुई है, कुछ नुकसान हुआ है। उस सूचना पर हम लोग गए तो वहाँ पर जानकारी मिली कि वो एक पुरानी चिमनी थी जो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उनके टीन शेड के ऊपर गिरी है। गनीमत रही कि टीन शेड के अंदर उस समय कोई वर्कर नहीं था, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। टीन शेड को नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हाँ, इसकी जांच रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की। जांच में सारी चीज़ें जांच के में इंक्लूड की जाएंगी। जांच में तथ्य प्रकाश में आएंगे, किस तरह की लापरवाही या किस तरह की कोई चीज़ें आएंगी। हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो नगर निगम संरक्षण देकर अतिक्रमण करवाता है और फिर किसी दबाव में आकर अतिक्रमण को हटाने के लिए तोड़फोड़ करके लोगों को बेरोजगार करता है। वहीं नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल ने कहा कि हल्द्वानी के विधायक जिस तरह के बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। नहीं, बिल्कुल अवश्य एक बारी थोड़ी ना हुई है। मुझे याद है जब माता जी पहली बारी मंत्री बनी थी सरकार में, तब भी यहाँ पे कई बारी ऐसे आरोप लगाए गए और सारे आरोपों में बिल्कुल साफ, बिल्कुल पाक साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगाए जो हमारा जो भी एक इंच भूमि अगर हमारी है
वो फ्री होल्ड है, लीगली फ्री होल्ड है और रजिस्टर्ड भूमि है। कहीं पे भी अतिक्रमण आधा इंच का भी नहीं है। और यह मेयर साहब का मैं समझ सकता हूँ, बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लिया तो वो घर में तोड़ फोड़ तबाही मचा रहा है। तो मैं उनसे अपनी सद्भावना व्यक्त करना चाहता हूँ, साधुवाद देता हूँ उनको। और मेरी यही आशा है, देखिए जो गरीबों पे उत्पीड़न हो रहा है और अन्याय हो रहा है, मेरी आवाज़ उसके खिलाफ पेश किया गया है, उनको उसका जवाब दावा पेश करना है। तो जहाँ तक इतनी विषय कह रहे हैं कि मेरे घर को नापो और ये करो, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अपना जवाब दावा हाई कोर्ट में सम्मिलित करें, वहाँ पे दे, और उसके बाद उसके निस्तारण के बाद पता चलेगा कि आप अतिक्रमणकारी हैं या नहीं। अगर अतिक्रमण से शहरवासियों को असुविधा होती है तो अतिक्रमण को चिन्हित करके उसको हटाना ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आता है, नगर निगम के दायित्व में आता है। और जहाँ तक ठेला फड़ व्यवसायी हैं, इनके लिए वेंडिंग जोन इत्यादि सब निर्धारित हैं और उनका पुनः निर्धारण भी किया जा रहा है ताकि सबका कार्य चले। मैं भी जानता हूँ कि एक ठेले के पीछे ठेला वाला ही नहीं, उसके पीछे उसका परिवार होता है। लेकिन किसी भी सूरत पर व्यावहारिक रूप से किसी को भी कहीं पे भी रेडी फल लगाना के साथ साथ वहाँ पर उसको स्थायी स्ट्रक्चर बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे में श्रीनगर के कुछ पूर्व सैनिक युवाओं को पुलिस भर्ती, अर्धसैनिक बलों की भर्ती के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग और रिटन टेस्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में युवा हिस्सा ले रहे हैं। लक्ष्य में अपने देश की सेवा करो और अपने देश की सेवा के लिए जितना हो सके आगे बढ़ूं। और मुझे तो यहाँ पे देख के यही लगता है, जब मैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आई थी, खैर अभी भी मेरा हो ही है, पर मतलब काफ़ी प्रोग्रेस हुई है उसमें। और यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है उसके बाद थोड़ा मुझे आगे कुछ सीखने को मिला है। और मेरा यही कहना है कि अगर जब हम ग्रुप में दौड़ते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं, क्योंकि अकेला कुछ भी संभव नहीं है। तो प्रणाम करता हूँ। और हमारी आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, सर का मार्गदर्शन हमें टाइम पे मिल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे लड़के मतलब इस तरफ आ नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें ना अच्छा गाइडलाइन नहीं मिलती है। जैसे सर ने हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ऐसा मिलता नहीं है, लड़के होटल की तरफ भाग जाते हैं ज़्यादा। तो हमें सर का मार्गदर्शन टाइम पे मिलता रहता है, तो हम आगे ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। सर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे मतलब मैं कर नहीं पाती थी। मैं अकेले में मैंने एक मतलब स्टार्टिंग में देखती थी कि मैं अकेला करूं, लेकिन मुझे जब मैं ग्रुप में आई तो मैंने सोचा कि मैं बहुत पीछे थी। मतलब हर चीज़ में पहले बहुत डरती थी आगे आने में, फिर मैंने कोशिश की थोड़ा आगे बढ़ने की, तो मैं आज अब थोड़ा अच्छा कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जितना अकेले नहीं हो पाता उतना मतलब एक ग्रुप में रहो तो हर काम संभव हो सकता है। उसमें जो पीछे रहते हैं वो आगे आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ कि कुछ बहनें हैं मेरे साथ ही, तो वो पहले बहुत कम कर पाती थी। जैसे सर ने उनको मतलब सबको एक साथ कराते हैं तो मतलब आगे आने की कोशिश करते हैं। जैसे भाइयाँ भी हैं यहाँ, कोई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई उनमें बहुत जोश देखने को मिलता है। लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आज के टाइम में लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, और लड़कियां आप देख रहे होंगे लड़कों से ज़्यादा तो यहाँ लड़कियां ही हैं। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है बेटे आपको? अभी तो सब पुलिस की ही तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसी की पोस्ट आई है ना फिलहाल लड़कियों की। लोगों को तो बहुत सालों से इंतजार, 5-6 सालों से तो आई ही नहीं है। जैसे हाँ अभी आई है तो सब आ रहे हैं, और वैसे भी तो लड़कियों की कमी पोस्ट है। आपका नाम? आरती। जितेंद्र धिरवान, अध्यक्ष लक्ष्य फाउंडेशन सोसाइटी उत्तराखंड। देखिए जो आपने कहा कि क्यों आप ऐसा मतलब इस प्रकार का ये कर रहे हैं, एक्चुअली मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ और निश्चित रूप से मैं 2017 में जब से पेंशन आया था तो उसके बाद हमने आके उसके बाद से हमने ये पहले स्टार्ट करते थे कि हम अपने पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को जो है सेना के लिए, पुलिस के लिए, डिफेंस सेक्टर में जो भी जिस सेक्टर में जाना चाहता है उस सेक्टर के लिए हम इन्हें मजबूत करें। और हमारी ये पहल जो है रंग लाई है। अभी तक जो है मैं अगर लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करूँ, ये इंस्टीट्यूट कोटद्वार में संचालित हो रहा है, देहरादून में है, नजीराबाद में है। तो यहाँ से लगभग 5000 प्लस बच्चे जो है भारतीय सेना में जा चुके हैं। और हमारा टारगेट यही, हमारा लक्ष्य यही है कि हम निस्वार्थ भाव से इन बच्चों का भविष्य बना पाएँ। जो चीज़ें हमने सेना के दौरान अपनी सीखी थी उन चीज़ों को हम इन बच्चों को यहाँ पे सिखाएं ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। श्रीनगर की स्वीत गांव निवासी रजनी देवी ने क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर पर उनकी जमीन हड़पने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने प्रॉपर्टी डीलर पर उनकी भूमि और घर के आसपास मलबा डंप करने और हरे पेड़ों को काटने का भी आरोप लगाया है।
पीड़िता ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर अपर जिलाधिकारी से मदद की गुहार भी लगाई। वहीं एडीएम इलागिरी ने इस मामले में जांच के लिए आदेश भी कर दिए हैं। हर जगह जा चुके हैं, सब अधिकारी के पास जा रखे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने आज ये कहा कि हम डीएम साहब के पास जाएंगे। डीएम साहब हमारी खुद मौके पर आके हमारी जांच करेंगे। और फौज विभाग के पास गए, वहाँ भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। वो अधिकारी भी हमें आके खुद धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि तुमने ये पेड़ तोड़े। सर, मेरे बच्चे घर में छोटे छोटे स्कूल जा रखे थे, मेरे पति घर में नहीं, इतने बड़े पेड़ में कैसे काट सकती हूँ। वो कह रहे हैं कि तुम तत्काल फॉरेस्ट ऑफिस में जाओ। तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं बीमार औरत हूँ, खुद एक बीमार औरत, पीड़ित औरत हूँ, मैं कैसे भाग सकती हूँ हर जगह? ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसने बहुत परेशान कर रखा है और जो उसके साथ में है वहाँ पे भी वो भी बदतमीजी करता है हमारे साथ में। हमारे घर में सारा मिट्टी डाल रखी है। पटवारी साहब भी आए मौके पे, उन्होंने कहा कि इसको तत्काल पुस्ता हटाया जाए, पर वो कह रहा है कि नहीं, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको इसमें इसी के ऊपर पुस्ता लगाऊंगा। उन्होंने कहा 2 फीट उसको पीछे कर देना, कि नहीं, ये भी कोई सुनवाई नहीं उसकी। कौन लोग है वो है अजय जुगरान नाम का व्यक्ति है। वो क्या करता है वहाँ प्रॉपर्टी डीलर है भी नहीं है, मुझे नहीं लगता, पर वो वहाँ पे अतिक्रमण कर रहा है। उसने PWD की वो उसको भी बंद कर रखा है, जमीन को, उसके ऊपर अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है, उसमें मिट्टी डाल रखी है। फिर हमें नीचे से हमें परेशान कर रहा है कि इसके ऊपर पुस्ता लगाएंगे, उसके ऊपर सड़क डाल देंगे। अगर कल की डेट में PWD के कह रहे अधिकारी, मैंने CO साहब से भी बात किया, उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। हमने उनसे कहा कि मैंने कहा ये टूटेगा फूटेगा, कल की डेट में कुछ ही होगा। उन्होंने कहा हमारा काम ही है, हम इस काम को नहीं करवा रहे हैं। सुरेश है, स्वीत गांव का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी श्रीनगर है और पोस्ट ऑफिस स्वीत है। सर, इस तरीके से कार्य करवा रहे हैं। ये कोई अजय जुगरान नाम का प्रॉपर्टी है, डीलर है, माफिया है सर ये, जो इस और मेरे पेड़ गिन लीजिए आप, 200 से ऊपर पेड़ है मेरे लगाए हुए। जिस व्यक्ति ने इसने कम से कम 40 से 45 पेड़ की मेरी क्षति कर दी है, पर्यावरण को दूषित किया है, इसने क्षति पहुंचाई है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये माफिया है, ये जो हमने अपने बच्चों जैसे पाला इन पेड़ों को, है ना, और इस व्यक्ति ने इस तरीके से काम कर दिया। अरे हम तो गरीब लोग हैं, तो इस तरीके से दबाएगा, अनुसूचित जाति का तो इस तरीके से दबा देगा, हमें मार देगा क्या? ये बार बार इसका यही धमकी दे रहा है कि तू साले इस जात का है, तुझे तो मैं रातों रात उठवा दूंगा यहाँ से, है ना। बाकी मेरी घरवाली की तबीयत खराब है। क्या शिकायतें बताई? मैंने CM पोर्टल पे ये शिकायतें भिजवाई कि सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं हर जगह जा के थक चुका हूँ। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मैं अगर ऐसे कार्य करता रहूँगा तो मेरे बच्चे तो रोड में आ जाएंगे। मैं अगर आपको लेटर दे चुका हूँ, थाने महोदय को लेटर दे चुका हूँ कि सर इस तरीके से मेरे साथ कार्य हो रहा है, ना तो ये पानी मरवा रहा है यहाँ पे, किसी भी ढंग से कोई भी कार्य अपना अच्छा नहीं कर रहा है। ये पुस्ता मरवाया इसने तो इसमें कोई सीमेंट की कोई मात्रा है नहीं, ठीक है। PWD की रोड वहाँ से जा रही है तो इसने मिट्टी यहाँ डलवा दी बिना मुझे पूछे हुए। अगर इसकी प्रॉपर्टी थी तो ये मुझे लेटर देता कि भाई मेरी प्रॉपर्टी खाली करिए। शासन प्रशासन को हाथ में कौन होता है ये लेने वाला कानून को? ये कानून से बढ़कर है क्या? उस पर कार्रवाई की जाती है। ऐसा तो कोई मामला नहीं है कि जहाँ कार्रवाई नहीं हुई। तो जैसे जैसे मैटर आते हैं या हमारे जो JSDM जहाँ भी मौके पे भी जाते हैं, जो भी पता चलता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई होती है। वहाँ पे ग्रामीणों ने उनको प्रधान से श्रीनगर को और JE को वो जाके वहाँ जाँच करेंगे और उसके बाद जो भी आख्या आएगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मैम कहीं कराई जा रही है और ऐसा तो अगर जो भी नियम के खिलाफ तो कोई भी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। रामनगर में वीकेंड पर कॉर्बेट में पर्यटकों को जमावड़ा लगा हुआ है। हालत ये है कि कॉर्बेट के आसपास के रिजॉर्ट फुल चल रहे हैं और कॉर्बेट में वन्य जीवों को देखने के लिए गर्मियों में पर्यटक उमड़ने लगे हैं। पर्यटकों का कहना है कि कॉर्बेट आकर के उन्होंने बाघ और हाथी का दीदार किया। इसके साथ ही अन्य वन्य जीवों को देखकर भी पर्यटकों में खुशी है। वीकेंड पे तो सर यहाँ पे एक तरह से ये पैराडाइज है। मतलब जितना यहाँ पर आओ एडिक्शन ही है, जितना यहाँ पे एंजॉय कर सकता है इंसान आदमी कर सकता है। स्पेशली यहाँ के जितने रिजॉर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एम्बियंस इतना अच्छा है इस जगह का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ के वाइल्ड लाइफ गेट्स हैं इंक्लूडिंग डिकाला, बिजरानी, झिरना, डेला, गर्जिया, सुपर्ब हैं। आप कोई भी, मेरी तो रिकमेंडेशन है, कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो इन बिना सफारी किए ना जाए। और टाइगर हैबिटेट बहुत अच्छा चल रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुपर्ब काम कर रहा है यहाँ पर। टाइगर्स की यहाँ पे अच्छी काउंटिंग है, इजी टाइगर साइटिंग्स हो जाती हैं। स्पेशली कुछ जोन्स का नाम लेना चाहूँगा जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, वो है डिकाला। सर आफ्टर कोरोना इस समय तो इतना बूम हुआ है कि सारे वीकेंड पैक्ड हैं, और जो 14, 15, 16 वाला गुड फ्राइडे वाला वीकेंड है उसमें ऑलमोस्ट कॉर्बेट के जितने भी रिजॉर्ट्स होटल्स हैं वो सारे पैक्ड हैं और सारी सफारी फुल हो चुकी है।
लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं सफारी का और आनंद लेने के लिए आते हैं, जिसमें सबसे फेमस ढेकाला जोन है, वहाँ घूमने। इस समय गर्मी का टाइम है, हाथियों की झुंड के झुंड दिखाई दे रहे हैं, टाइगर की बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है इस समय और टूरिज्म बहुत अच्छा है, सारे रिजॉर्ट ऑलमोस्ट पैक्ड हैं। वो चाहे वीकेंड हो चाहे वीकडेज हो, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यहाँ पर आना हमें बहुत पसंद है। टूरिस्ट इसलिए ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि दिल्ली हरियाणा यहाँ सब क्लोज पड़ता है, तो हार्डली तुम 4-5 आवर्स में यहाँ पर पहुँच जाते हो, तो इस वजह से भी काफ़ी रश भी रहता है, सब कुछ है और रिजॉर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंद है ये जगह। कॉर्बेट की आप मान के चलिए इतनी एडिक्शन है, उसका बिल्कुल सबूत ये कि मेरे पैर में इस टाइम फ्रैक्चर है और मैं अभी कल शाम को ही ढिकाला जोन से वापस आई हूँ 3 नाइट्स के बाद। आशा रोडी में पेड़ काटे जाने का विरोध तेज हो गया है। शनिवार को विभिन्न संगठनों ने नेशनल हाईवे के नाम पर पेड़ काटे जाने का विरोध करते हुए इस पर चिंता जताई। इस प्रोजेक्ट में आशा रोडी से मोहन तक करीब 11,000 पेड़ काटे जाने हैं, जिसके खिलाफ तमाम विद्वान, भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन मुखर हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से देहरादून के लिए बन रहे एक्सप्रेसवे के लिए 18 किलोमीटर में राजाजी नेशनल पार्क से लगे भूभाग में लगभग 200 वर्षों से विकसित हुए जंगलों को काटा जा रहा है, जिसमें वन्य जीव विचरण करते रहते हैं। का नाम है सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून। तो हम लोग काफ़ी समय से प्रयास रहते हैं और हम लोगों ने इस बात काफ़ी उठाया भी है कि जो आशा रोडी से लेके मोहन तक का जो जंगल काटा जा रहा है और जिसका 3 किलोमीटर हिस्सा आशा रोडी से लेके टनल तक वो उत्तराखंड में है, तो उसमें पेड़ों की कटाई कम से कम हो या हो सके तो ना हो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कई बार गए और हमने ये अध्ययन किया कि वहाँ पे काफ़ी चौड़ी सड़क है और गाड़ियाँ वहाँ से काफ़ी इजीली मतलब चल रही हैं और ऐसा कोई जाम नहीं है। और जो भी जाम लगता है वो मोंड में लोहा पुल के करीब लगता है, जो सिंगल लेन रोड है, तो उसको अगर डबल कर दिया जाता तो वो बहुत काफ़ी अच्छा, वो इजीली सुगमता रहती ट्रैफिक को चलने में। पर उसको हमने उसके बदले में हमने क्या चुना, हमने 11,000 पेड़ों को काटना चुना, जिसमें अभी तो छोटे पेड़ों की गिनती नहीं है, जो 8 से 10 सेंटीमीटर के कम के पेड़ होते हैं उसकी कोई गिनती नहीं होती। तो ये संख्या 11,000 से भी काफ़ी बड़ी है, पर जो सरकारी आंकड़ा है वो 11,000 है और 11,000 में से ये अधिकतम जो है वो हमारे साल के पेड़ हैं, जो आज की परिस्थितियों में दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम काफ़ी समय से विरोध प्रदर्शन करते रहे और अब भी हम सरकार से हमारी इल्तिजा यही है कि इन पेड़ों को ना काटा जाए और जहाँ तक हो सका इन पेड़ों को मतलब चाहे हम हाईवे की थोड़ी चौड़ाई को छोटा कर दें, थोड़ा जो डिवाइडर है उसको हम जो है 8 फुट का डिवाइडर, 10 फुट का डिवाइडर होता है उसको हम 1-2 फुट कर सकते हैं, और जो साइड के जो हम जो वॉकवेज छोड़ते हैं उनको हम छोटा करके ना बाद में, क्योंकि वहाँ टाइलें लगा दी जाती हैं, तो वॉकवेज को छोटा करके पेड़ों के बीच में से ही लोग चल के जा सकते हैं, जबकि वहाँ पे वैसे चलने वालों की संख्या बहुत ही कम है। पेड़ जहाँ पे अति ज़रूरत है वहाँ पे कटने भी चाहिए, लेकिन केवल इस नाम पे कि हम रोड का चौड़ीकरण कर रहे हैं, जबकि उसके दूसरे बहुत सारे विकल्प इस समय मौजूद हैं हमारे वहाँ। तो उन विकल्पों को एक तरफ रख के जिस तरह से पेड़ों का कटान हो रहा है, और ये देहरादून या पूरा पहाड़ आप देखिए, पहाड़ में जिस तरह से 4 लेन भी आई है, पूरी एक लंबी जो सड़कों की का जाल बिछने के लिए जा रहा है आगे भविष्य में, और जिसमें हज़ारों की संख्या में पेड़ कटने वाले हैं। इसमें आशा रोडी से लेके मोहन तक 11,000 से अधिक पेड़ कटने वाले हैं इस रोड पे। तो जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है, जबकि सिर्फ मोहंड में जो पुल है उसको ही अगर आप चौड़ा कर दें तो आने जाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद आप इतने सारे पेड़ काट रहे हैं, और उसके बगल में राजाजी पार्क है जिसमें कई जानवर हैं, उनके रहने का सवाल है, उन चिड़ियाओं का सवाल है, उन पक्षियों का सवाल है। ये सारे सवाल दरकिनार करके जिस तरीके से पेड़ों को काट कर रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस तरह का जागरूकता अभियान अति अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आप सब देख ही रहे हो कि हम मौसम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, रोज़ गर्मी बढ़ रही है और जंगल हमारे संरक्षक हैं। न केवल कल भी जो विरोध होगा वो एक तरह से प्रदर्शन का रूप है कि देखिए कितने लोग अब समर्थन में आ रहे हैं, और उसको देखकर और लोग भी जुड़ेंगे भविष्य में, ये आशा है। काम को रोकने का कोई प्रयास नहीं होगा कल, काम अपनी जगह पे होता रहे सरकार का, परियोजना का। हम केवल वहाँ पर एक जन जागरूकता के रूप में एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बढ़ती गर्मी के चलते कॉर्बेट पार्क में वन्य जीवों को पानी की परेशानी न हो, इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं।
कॉर्बेट प्रशासन पार्क के अंदर बने प्राकृतिक और मेन रोड वाटर होल में पानी की कमी न हो, इस पर लगातार निगरानी रख रहा है। कॉर्बेट पार्क के अंदर हर 2 किलोमीटर पर एक वाटर होल बनाया गया है। पार्क के अंदर कुल 150 से भी ज्यादा वाटर होल बनाए गए हैं। इससे वन्य जीवों को पानी की कमी नहीं होती। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ढेर सारे नदी नाले स्रोत है, लेकिन अप्रैल की गर्मी शुरू होते होते लगभग ज़्यादातर नदी नाले स्रोत सूख जाते हैं। केवल रामगंगा में ही पानी रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास रहता है कि हर 2 किलोमीटर पे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे वन्यजीवों को गर्मी में 2 किलोमीटर से ज़्यादा न जाना पड़े पानी के लिए, और ख़ासकर गांव में न जाना पड़े और मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा न हो। तो हमें इसमें सफलता भी मिली है। लगभग इस समय 150 वाटर होल बनाए गए हैं, जिनमें कुछ कच्चे हैं और कुछ पक्के हैं। कुछ जो है प्राकृतिक स्रोतों द्वारा भरे जाते हैं, किसी स्रोत से जोड़े गए हैं, कुछ पाइपलाइन से जोड़े गए हैं, जो बोरिंग की गई है उनकी पाइपलाइन बिछा के उनको जोड़ा गया, वहाँ जल भरा जाता है। और कुछ वाटर होल ऐसे हैं जहाँ हम टैंकर से सप्लाई करके उन वाटर होलों को भरते हैं। लेकिन हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि किसी वन्य जीव को 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पानी के लिए न तय करनी पड़े, और उसमें हम सफल भी हुए। काशीपुर में फर्जी तरीके से जमीन को ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। राजस्व अभिलेखों के आधार पर दर्ज सरकारी भूमि को फर्जी तरीके से अमल दरामद कर ट्रांसफर किया गया। एक स्थानीय व्यापारी के द्वारा प्रशासन से लिखित रूप में इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन उनका कहना है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि ये पूरा मामला भूमाफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर एसडीएम का कहना है कि कई अवैध रूप से बनने वाली कॉलोनियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। निवासी दिलशाद हुसैन और हमारे सरवर खेड़े में जो ये भू माफिया किस्म के आदमी हैं, ना तो ये तालाब छोड़ रहे हैं, ना ग्राम सभा की ज़मीनें छोड़ रहे हैं, ना ये नॉन जाटे की ज़मीन छोड़ रहे हैं। ये फर्जी ऑर्डर करा करके वहाँ पे मतलब अवैध निर्माण करा रहे हैं, जबकि कई जगहों पे अवैध निर्माण हो भी चुके हैं और अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ जहाँ भी पड़ी है ग्राम सभा की, कोई चीज़ ये छोड़ नहीं रहे हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, कभी एसडीएम साहब के पास जाते हैं, कभी डीएम के पास जाते हैं, 1-2 केस हमारे हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी सूरत में भी ये आपस में मिलकर कुछ गांव के जो चिन्ह मानचिन्ह आदमी हैं वो भी लोगों के साथ मिले हुए हैं और ये किसी तरह से पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि गांव की सरवरखेड़ा की पब्लिक इतनी परेशान है क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं। हर आदमी इनसे कोई बात कहता है तो ये उसको धमकी देते हैं कि आपके साथ ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, इसलिए गाँव की जनता बहुत परेशान है। एंड में तो कमल अरोरा, सौरभ अग्रवाल और विनोद कुमार अग्रवाल ये प्रेजेंट में सरवर खेड़े को बेच खाना चाह रहे हैं पूर्ण रूप से, जो कि नॉन जेडे ग्राम समाज प्लस सड़क खंती जो कि ट्रांसफ़र ही कभी नहीं हो सकते, वो ज़मीनें भी फर्जी अमल दरामद करा के इन्होंने फर्जी ऑर्डर बनवा के पूर्व 96, 97, 98 जिनकी आप पत्रावली भी अगर सर्च करेंगे रिकॉर्ड रूम में तो वो नहीं मिलेंगी, उनके अमल दरामद करा के इन्होंने अपने नाम खतौनें चढ़वा ली गई हैं, और जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी न्यायालय में है, किसी भी उसमें पावर ही नहीं है नॉन जेडे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की, बावजूद इन्होंने करा ली गई हैं। और ये उसमें अब आगे अवैध निर्माण, दुकानें, आवासीय कॉलोनी सब कुछ अवैध रूप से हो रहा है, जिसमें प्राधिकरण, तहसील कर्मचारी और सार्वजनिक लोक निर्माण ये सब की मिली भगत से हो रहा है। इसमें कुछ हमारे यहाँ कॉलोनी से हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पे रोक लगी थी, तो उनको अगर उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उनको चिन्हित करके जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले भी आपने देखा होगा कि ध्वस्तीकरण कई कॉलोनियों में कराया गया जो अवैध रूप से बन रही थी, और उनको लीगलाइज करने के लिए, नक्शा पास कराने के लिए हम लोग जो भी नियम अनुसार है उनसे कार्रवाई कराएंगे।